एक खतरनाक शिमार जो धीरे धीरे दुनिया को अपनी लपेट में ले रहा है। अंदर जो भी गया कभी वापस नहीं आया, लेकिन एक दिन वहीं से एक सोल्जर जिंदा वापस आ जाता है, मगर वो बिल्कुल बदल चुका था। अंदर उसके साथ क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। अब लैला जो उसकी वाइफ थी अंदर जाने का फैसला करती है। उस खतरनाक शिमार के अंदर क्या था, एलियंस या नई दुनिया, ये सब कुछ उसे अंदर जाकर पता चलेगा। आइए जानते हैं। मूवी शुरू होती है और हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम लैला है। इसे अलग रखा गया था। दो लोग इससे इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। वो पूरी तरह कवर किए हुए थे जैसे लैला को कोई खतरनाक बीमारी हो और वो इन्हें इन्फेक्टेड कर सकती हो। वैसे वो लोग इससे क्या पूछ रहे थे ये हमें आगे चलकर पता चलेगा। यहीं से सीन कट होता है और हमें लैला की लाइफ के बारे में दिखाया गया है। लैला एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट प्रोफेसर थी। इसका हस्बैंड केल एक आर्मी ऑफिसर था। लगभग 1 साल गुजर चुका था। केल अभी तक वापस नहीं आया था। लैला को भी लगता था कि शायद केल जिंदा नहीं है क्योंकि इसके बारे में कोई खबर नहीं थी। इसी साल लैला अपने कोलीग के साथ दोस्ती कर लेती है, पर जल्द ही इसे लगता है कि ये ठीक नहीं है। वो इससे दोस्ती खत्म कर देती है। पर अकेलापन अब इसे परेशान कर रहा था। केल की यादें से तंग करने लगी क्योंकि केल के इसके इस अफेयर के बारे में पता चल चुका था। खुद को बिजी रखने के लिए इसने घर की डेकोरेशन की और इसे मरम्मत करना शुरू किया। फिर अचानक से एक दिन केल वापस आ जाता है। लैला इसे देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन एक अजीब बात थी, केल कुछ नहीं बोल रहा था। परेशानी में लैला ने इसे चेयर पर बिठाया, पानी दिया और पूछा कि वो इतने दिनों तक कहाँ था। केल ने बस इतना कहा कि इसे कुछ भी याद नहीं। यह कहकर इसकी तबीयत खराब होने लगी। लैला ने एम्बुलेंस बुलाई और केल को हॉस्पिटल ले जाने लगी। हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही कुछ गाड़ियों ने एम्बुलेंस को घेर लिया और जबरदस्ती केल और लैला को अपने साथ ले जाते हैं। जब लैला को होश आया तो वो एक हाईटेक फैसिलिटी में थी। इसके रूम में एक डॉक्टर यानी डॉक्टर वेंट्रेस आई। लैला ने थोड़ा घबराकर पूछा, आप कौन हैं? पर डॉक्टर वेंट्रेस ने जवाब देने की बजाय उल्टा ये पूछा, जब केल घर आया तो क्या इसने कुछ बताया कि वो कहाँ पर था और इसके साथ क्या हुआ? लैला ने हैरानगी से जवाब दिया, इसने कुछ नहीं बताया, बस इतना कहा कि इसे कुछ भी याद नहीं। फिर डॉक्टर वेंट्रेस इसे केल के पास ले गई। हाईटेक फैसिलिटी के बावजूद भी केल की तबीयत नहीं ठीक हो रही थी। जब लैला ने डॉक्टर वेंट्रेस से इसके बारे में पूछा तो डॉक्टर इसे अपने ऑफिस ले गई। वहाँ एक कलरफुल और अजीब सी दुनिया एक विंडो में से दिखाई। लैला ये देखकर हैरान थी और इसने पूछा, ये जगह क्या है और ये सब क्या हो रहा है? डॉक्टर वेंट्रेस ने बताया कि इसे शिमर कहते हैं। कोई एग्जैक्टली नहीं जानता कि इसके अंदर क्या है। सब लोग अपनी अपनी कहानियां बनाते हैं, पर एक बात जो सबको पता है, लगभग 3 साल पहले एक जबरदस्त पावर एक लाइट हाउस से टकराई थी और इसके बाद लाइट हाउस के आसपास ये शिमर बननी शुरू हुई। पर अब तक अंदर जो भी गया वापस नहीं आया। सिर्फ एक इंसान वापस आया, वो था केल, लेकिन इसने भी कुछ नहीं बताया कि अंदर क्या देखा। फिर डॉक्टर वेंट्रेस ने लैला को बताया कि अब वो और 4 लड़कियां अंदर जाने का प्लान कर रही हैं ताकि ये मिस्ट्री सॉल्व हो सके। ये सुनकर लैला सोच में पड़ गई। काफी दिन बीत गए। लैला फैसिलिटी के लोगों से मिली जो लोग शिमर के बारे में बात कर रहे थे। एक थ्योरी तो कहती थी कि शिमर सिर्फ पानी और सूरज की रिफ्लेक्शन की वजह से लाइट बनी हुई है, जैसे दूसरी थ्योरी कहती थी कि जो लोग अंदर गए उनको अपना रास्ता भूल गया और किसी ने उनको वहीं पर मार दिया। लैला ने डिसाइड किया कि वो भी शिमर के अंदर जाएगी। इसने डॉक्टर वेंट्रेस से रिक्वेस्ट की, पर डॉक्टर वेंट्रेस ने कहा सिर्फ वही लोग अंदर जाते हैं जिनके पास जीने की कोई वजह नहीं। ये सुनकर लैला को एहसास हुआ और शर्म फील हुई कि शायद मेरे हस्बैंड को मेरे अफेयर के बारे में पता चल चुका था, इसी वजह से वो अंदर गया। इसी गिल्ट के साथ इसने डिसाइड किया कि वो भी शिमर के अंदर जाएगी। किसी तरह इसने डॉक्टर वेंट्रेस को मना लिया। कुछ दिन बाद ग्रुप शिमर के अंदर जाने के लिए तैयार था। यहाँ एक बात और पता चलती है कि डॉक्टर विंटर्स को कैंसर था और वो इसलिए जा रही थी क्योंकि इसके पास भी जीने की कोई उम्मीद नहीं थी। सीन कट होता है और दिखाया जाता है कि ये सब लोग शिमर के अंदर पहुंच जाते हैं। इसके बाद ये लोग कैंप में से उठते हैं और इन्हें कुछ भी याद नहीं कि वो कैंप तक कैसे पहुंचे। शिफर्ड जो एक लड़की इनके साथ थी, इसे लगता है कि एलियन सील्स ने हमारे ब्रेन्स को इन्फेक्टेड कर दिया है, इसीलिए हमें कुछ याद नहीं। ये सुनकर सब परेशान हो जाते हैं। फिर लाइट हाउस तक पहुंचने का सफर शुरू हो जाता है ताकि ये मिस्ट्री सॉल्व हो सके। पर इन्होंने देखा कि शिमर के अंदर ना तो इनका कंपास और ना ही कोई और डिवाइस काम कर रही थी। यहाँ कोई सिग्नल भी नहीं था जिससे ये लोग मदद के लिए किसी को बुला सकें। अब इनके पास सिर्फ सूरज था जो इनको रास्ता दिखा सकता था।
सूरज की डायरेक्शन को फॉलो करते हुए ये लोग आगे बढ़ने लगे। जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़ रहे थे, इन्होंने अजीब चीजें देखनी शुरू कर दी। लैला ने देखा कि यहाँ के प्लांट्स बहुत अजीब हैं। एक ही शाख पर अलग किस्म के फूल लगे हुए हैं, जो लगभग इम्पॉसिबल था। पर ये लोग इस बात को नज़रअंदाज करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ा आगे जाने पर अचानक एक बहुत बड़ा मगरमच्छ इन पर हमला कर देता है। लैला समझदार थी, उसने होशियारी दिखाई और अपनी गन्स निकालकर उस पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। मगरमच्छ को मारने के बाद जब ये लोग इसके पास गए तो इन्होंने एक अजीब चीज देखी। मगरमच्छ के दांत तो शार्क जैसे थे। लैला ये देखकर समझ गई कि इसका डीएनए शार्क के साथ मिक्स हो चुका है, जिसकी वजह से इसका कुछ हिस्सा मगरमच्छ और कुछ शार्क जैसा बन गया था। लेकिन ये कैसे हो सकता था, इस बात की इनको कुछ समझ नहीं आई। आगे जाकर इन्होंने एक और हैरान कर देने वाली चीज देखी। लैला ने नोटिस किया कि कुछ जानवरों के सींगों की जगह शाखें निकली हुई हैं। लैला जो एक प्रोफेसर थी, इसके लिए ये समझना मुश्किल था कि एक प्लांट और जानवर का डीएनए कैसे मिक्स हो सकता है। इन सब चीजों पर यकीन करना इनके लिए मुश्किल हो रहा था। तभी इनकी टीम मेंबर ने आगे चलने का फैसला किया और वहाँ इन्हें एक बिल्डिंग भी मिल जाती है। जब वो अंदर गए तो इनको वहाँ पर एक कैमरा मिलता है। तभी इन्होंने कैमरा ऑन किया और इसमें वीडियो देखनी शुरू की। इन्होंने देखा कि जो पहला आदमी यहाँ था, इसके पेट के अंदर कुछ अजीब सी हलचल हो रही है। जब लैला के हस्बैंड ने इसका पेट काटा तो इसकी आंतड़ियां बहुत बड़ी हो चुकी थी और किसी सांप की तरह वो रेंग रही थी। ये सब देखकर सब लोग बहुत डर गए और कैमरे को वहीं पर छोड़ दिया। लैला ये देखकर इतनी डर चुकी थी कि डर इसके चेहरे पर दिखाई दे रहा था। इस बिल्डिंग में इन्हें और ज्यादा कुछ नहीं मिला तो इन्होंने वहीं पर रात गुजारने का फैसला किया। रात को लैला की आंख खुली तो इसने बिल्डिंग के बाहर में डॉक्टर वेंडर्स को देखा, जो पहरा दे रही थी। वो डॉक्टर के पास गई तो दोनों बातचीत करने लगी। तभी इनकी तीसरी साथी भी इनके पास आ जाती है, लेकिन अचानक से एक बहुत बड़ा रीछ उन पर हमला कर देता है और उस लड़की को मार के ले जाता है। ये देखकर लैला और डॉक्टर बहुत डर गई, इसलिए वो भागकर अपनी जान बचाने के लिए वापस बिल्डिंग में आ जाती हैं। सुबह जब इनकी टीम को इस बात का पता चला तो उन्होंने वापस जाने का फैसला किया, लेकिन डॉक्टर और लैला ये नहीं चाहती थी। वो इस रहस्य को जानना चाहती थी, इसलिए वो आगे जाने का फैसला करती हैं, क्योंकि वो जानना चाहती थी कि आखिर कौन सी चीज है जो हर एक चीज को बदल रही है। इसके बाद लैला ने अपनी टीम को कन्विंस किया कि वो लाइट हाउस तक जरूर जाएंगी। इसने कहा कि वो इन सब लोगों की कुर्बानी को वेस्ट नहीं होने देगी, जो इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए आए थे। ये बात सुनकर सबने एग्री कर लिया और आगे बढ़ने का फैसला किया। आगे जाकर लैला ने इन्हें बताया कि ये प्लांट्स नहीं बल्कि वो ह्यूमंस हैं जो शिमर को रिसर्च करने के लिए यहाँ पर आए थे। लैला ने सब नोटिस किया और एक थ्योरी बनाई कि शिमर एक प्रिज्म की तरह काम कर रहा है। जैसे प्रिज्म से लाइट पास करने पर इसकी शेप चेंज होती है, वैसे ही शिमर के कांटेक्ट में आने से डीएनए चेंज हो जाता है। ये सब हैरानगी की बात थी। अब इन लोगों का डीएनए भी रिफ्लेक्ट होने लगा। एना ने नोटिस किया कि इसके फिंगरप्रिंट्स भी चेंज हो रहे हैं और इसके टीम मेंबर का टैटू भी इसके हाथ पर आ गया है, यानी अब इन लोगों का डीएनए भी एक दूसरे से चेंज हो रहा था। ये देखकर एना डर गई और रात को सबको बांध दिया। इसे लगा कि अगर वो यहाँ रुकी तो सब लोग मर जाएंगे। इसने लैला के गले पर चाकू रखकर इसे धमकाया कि हमें यहाँ से वापस जाना होगा, लेकिन इसे शिवट की आवाज बाहर सुनाई दी, जो पहले ही मर चुकी थी, यानी जिसे रीछ ने मार दिया था। जल्दी से शिफट को देखने के लिए वो नीचे गई, लेकिन वहाँ एक रीछ था जिसने शिफट को मारा था। लैला और डॉक्टर को समझ आ गया, जब उस रीछ ने शिफट पर अटैक किया होगा तब इन दोनों का डीएनए मिक्स हो गया होगा। इसी वजह से रीछ उसकी आवाज़ निकाल पा रहा था। रीछ इनके पास आ गया और अटैक करने ही वाला था कि इनकी एक टीम मेंबर ने पीछे से गोली चलाई और उसे मार दिया। ये लोग मुश्किल से बच गए, लेकिन इस शिमर का असर अब इन पर भी हो रहा था, जिसकी वजह से लैला और डॉक्टर की बॉडी में काफ़ी चेंजेस होने लगी। लैला ने फैसला किया कि इससे पहले कि वो बिल्कुल बदल जाए, वो लाइट हाउस जाकर इस रडल को हल करेगी। क्या ये लाइट हाउस ही कर रहा है या कोई और चीज़ है? लाइट हाउस की तरफ निकलने से पहले लैला और इसकी एक साथी वहीं पर रुककर बैठ गए और बातें करने लगी। वहीं पर लैला की दोस्त, जिसका डीएनए एक प्लांट के साथ बदल रहा था, वो जानती थी कि कुछ ही देर के बाद वो भी एक प्लांट बन जाएगी। इसने बड़ी दर्द भरी आवाज से लैला को कहा, कुछ लोग होते हैं जो ये सब समझना चाहते हैं, कुछ लोग होते हैं जो इनसे लड़ना चाहते हैं, लेकिन मैं इन लोगों में से हूँ जो इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहती है। ये कहकर वो उन प्लांट्स के पास जाकर खड़ी हो जाती है और कुछ ही लम्हों में वो भी एक प्लांट में बदल जाती है। अब लैला अकेली रह चुकी थी।
थोड़ा आगे बढ़ने पर लैला ने देखा कि सारे प्लांट्स ब्यूटीफुल क्रिस्टल की शक्ल में बदल चुके हैं, क्योंकि प्लांट्स और वाटर का डीएनए मिक्स हो चुका था। ये सब देखते हुए लैला लाइट हाउस पहुंची। लाइट हाउस के अंदर ज्यादा कुछ तो चेंज नहीं था, लेकिन इसे वहां एक कैमरा मिला। कैमरे के सामने एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी। कैमरे की फुटेज देखते हुए इसे पता चला कि ये इसके हस्बैंड की डेड बॉडी है, मतलब जो केल इससे मिला था वो रियल नहीं था। लैला ये सब कुछ समझ नहीं पाई। अब वो और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गई। अपनी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इसने लाइट हाउस के अंदर एक होल बना हुआ देखा और इसके अंदर जाने का फैसला किया। ये होल एक मेट्रोइड का पार्ट था और ये एक गार की तरफ जाता था। गार के अंदर जाने पर इसे डॉक्टर वेंट्रस मिलती है, जो इससे कहती है पता नहीं कोई यहाँ से बच पाएगा या नहीं। ये कहते हुए डॉक्टर वेंट्रस एक लाइट क्लाउड में बदल जाती है और एक बड़ी लाइट बनकर फट जाती है, जिसमें एक होल बन चुका था। ये बड़ा सुराख एक ब्लैक होल की तरह लग रहा था, जिसमें लैला के खून के चंद कतरे गिर जाते हैं। जैसे ही इसके खून के कतरे उस होल में गिरते हैं, वहां पर एक एलियन बन जाता है। वो एलियन इस होल में से बाहर आ गया और लैला का पीछा करने लगा। लैला ने देखा कि ये एलियन इसकी हर मूव को कॉपी कर रहा है। तब इसे समझ आया कि ये एलियन इसकी बॉडी से ही बना हुआ है, इसका डीएनए इसके अंदर है, इसीलिए ये इसे कॉपी कर रहा है। लैला इससे बचने की जितनी कोशिश कर रही थी, ये उसके पीछे पीछे आ रहा था। तभी लैला ने एक ट्रिक यूज की। इसने एक बम उठाया और इसके हाथ में पकड़ा दिया और आहिस्ता आहिस्ता इससे पीछे हटने लगी। फिर बम ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट के बाद वो एलियन जलने लगा और लैला ने देखा कि सब कुछ वापस नॉर्मल हो रहा है। शिमर जो रोज बरोज बढ़ता जा रहा था और दुनिया को अपनी लपेट में ले रहा था, धीरे धीरे छोटा होने लगा और आखिर खत्म हो गया। सीन कट होने के बाद हमें दिखाया गया कि लैला मिशन से वापस आ चुकी थी। ये वही सीन था जो मूवी के स्टार्ट में दिखाया गया कि कुछ लोग उससे पूछताछ कर रहे थे। लैला ने सबको बताया कि शिमर एक एलियन एनर्जी थी। जैसे ही शिमर खत्म हुआ, केल की हेल्थ भी बेहतर होने लगी। लेकिन एक सवाल अभी भी था। लैला ने तो केल की डेड बॉडी को अपने सामने देखा था, तो जो केल इसके सामने था, तो क्या वो रियल था या एक क्लोन? यही सवाल लैला केल से पूछती है, क्या तुम रियल हो? इसी सवाल के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। हो सके तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं।